गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे और जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में लोगों की भीड़ सुबह से ही एकत्र हो गई। हर कोई अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद में पहुंचा था। मुख्यमंत्री योगी ने प्रत्येक फरियादी की बात बड़े ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी को गंभीरता से लेना ही शासन की असली जिम्मेदारी है। किसी की जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने ऐसे सभी लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर न हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा प्रशासन जनता की सेवा के लिए है और ये व्यवस्था आम लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए लगातार काम करती रहेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। यूपी आवास विकास परिषद ने फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर कोई खरीदारी एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे पूरे 15% तक की भारी छूट मिलेगी। यह योजना दीपावली से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी, यानी लगभग 3 महीने तक खरीदारों को शानदार मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, जो लोग 90 दिनों में भुगतान पूरा करेंगे उन्हें भी 10% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही यदि खरीदार 50% रकम चुका देता तो उसे तुरंत फ्लैट का कब्जा भी मिल जाएगा। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में फिलहाल 10,000 से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े। इस योजना से उम्मीद है कि आवास बाजार में तेजी आएगी और लोगों को अपने सपनों का घर सस्ते में मिलेगा। आवास विकास परिषद पार्किंग भूखंडों की नीलामी की भी तैयारी करेगी, जिससे खरीदारों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई और इस बार मैदान बना है संभाजी नगर। यहाँ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच खुलकर सियासी जंग छिड़ गई। महानगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों गुट आमने सामने। उद्धव ठाकरे के दौरे से पहले ही शिंदे गुट ने अचानक अपने कार्यक्रम का ऐलान कर सियासी तापमान और बढ़ा दिया। संभाजी नगर महानगर पालिका हमेशा से शिवसेना का गढ़ रही है, लेकिन अब जब पार्टी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है तो ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। उद्धव गुट इसे जनता का समर्थन बताकर जीतने का दावा कर रहा है, वहीं शिंदे गुट इसे असली शिवसेना की पहचान साबित करने का मौका मान रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को एकजुट करने में जुटे हैं। रैलियों और पोस्टरों से शहर की दीवारें सियासत के रंग में रंगी हैं। उद्धव ठाकरे संभाजीनगर दौरे पर जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं, जबकि शिंदे गुट भी अपने कार्यक्रम से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संभाजीनगर चुनाव नतीजे न केवल महानगर पालिका का भविष्य तय करेंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि शिवसेना की असली ताकत किसके पास है। महानायक अमिताभ बच्चन वो नाम जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर। कल यानी 11 अक्टूबर को बिग बी 83 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनका जोश और ऊर्जा आज भी किसी नए कलाकार से कम नहीं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर जब वो उत्साह से कदम रखते तो दर्शक भूल जाते कि ये वही इंसान है जिन्होंने जीवन में दर्जनों सर्जरी झेली। 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में अमिताभ ने सैकड़ों किरदार निभाए। कभी दीवार का एंग्री यंग मैन बने तो कभी बागबान के भावुक पिता, शोले डॉन, पीकू, पा ब्लैक 3 जैसी फिल्मों में उन्हें साबित किया कि अभिनय उनके डीएनए में है। उम्र उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, क्योंकि हर नई फिल्म में वो कुछ नया कर दिखाते हैं। उनका संघर्ष भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। एक वक्त ऐसा आया जब करियर डूब चुका था, लेकिन उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के जरिए न सिर्फ वापसी की, बल्कि एक बार फिर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। आज अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अमिताभ नहीं, बल्कि एक संस्था है। ईश्वर भी जानते हैं कि सिनेमा को इनके बिना कल्पना करना असंभव है। 83 साल की उम्र में भी वो प्रेरणा से है हर इंसान के लिए जो हार नहीं मानता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में सबकी निगाहें शुभमन गिल पर टिकी हुई थी। इस बार कुछ अलग हुआ। गिल ने मैदान पर MS धोनी का 7 नंबर जर्सी पहनकर कदम रखा और फैंस के बीच उत्साह चरम पर पहुंच गया। कई लोग मानते हैं कि धोनी का 7 नंबर भारतीय क्रिकेट में लकी नंबर है और इस बार वही नंबर गिल के लिए भी सौभाग्य लेकर आया। उनकी बल्लेबाजी में नई ऊर्जा नजर आई। टाइमिंग और फुटवर्क दोनों शानदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे धोनी की आत्मा उस नंबर के जरिए उन्हें प्रेरित कर रही हो। हालांकि किस्मत ने थोड़ी शरारत भी की। एक शानदार शुरुआत के बाद गिल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज की एक शानदार गेंद पर वो आउट हो गए। दर्शक निराश जरूर हुए, पर यह साफ था कि शुभमन गिल का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।